नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और इस वक्त राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ में हम लोग मौजूद हैं, जहां पालम 360 के नेतृत्व में एक महापंचायत चल रही है और ये महापंचायत UER2 टोल टैक्स के विरोध में चल रही है। महापंचायत में बहुत सारे गांवों से प्रधान पहुंचे हुए हैं, लोग पहुंचे हुए हैं और इसके साथ ही विधायक भी यहां पर मौजूद हैं। महापंचायत का उद्देश्य ये है कि जो गांव वालों के लिए टोल टैक्स लगाया जाता है कम से कम उसको माफ़ किया जाए, और कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि पूरा का पूरा टोल ही यहां से हटाया जाए, क्योंकि दिल्ली के इतिहास में कभी भी टोल नहीं लिया गया। तो अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ बातचीत चल रही है और किस नतीजे पर ये महापंचायत पहुँचने वाली है। फैसला हुआ है कि 2 दिन के अंदर हमारी बुधवार को 2 बजे जैसा यहाँ ऐलान किया है, मंत्री के साथ मुलाकात है, उसमें हम अपना पक्ष रखेंगे और हमारे पक्ष को मजबूती से वहाँ से मनवा के लाएंगे। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि ये दिल्ली में टोल लगा है। क्यों लगाया गया टोल? ये सिर्फ साजिश के तहत, ये जो बीजेपी सरकार है इसके तहत, ये सिर्फ के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जितने मेरे युवा साथी हैं, आप सभी को जय श्री राम। और एक बार दिल्ली देहात का नारा तो लगा ही दो, क्योंकि किसी के मन में ये ना रहे कि गजेंद्र का अगर वजूद है तो इस दिल्ली देहात के कारण और किसी के कारण नहीं है। दिल्ली देहात एकता, दिल्ली देहात एकता। कई करोड़ के बिक रहे हैं। हमारे जमीन माटी भी महंगी है, इतनी सस्ती ले ली और ये टूल टैक्स लगा रहे हैं। गौ माता ले जाते हैं ना, गौ माता हॉस्पिटल कंजावला है, तो उसके भी पैसे काट रहे हैं। क्या फिर हम किस लिए हिंदू हैं, किस लिए धर्म? और सरकारें जी पूछेंगी जब ये देहात साथ होगा, ना तो 2 मिनट में ठोकर मार के बाहर घेर देंगे। आपको पहले भी घेर रखा है। ताकि सीधा चक्का जाम करेंगे। आज महापंचायत की है, क्या कुछ निष्कर्ष, क्या कुछ फैसला? देखिए, हमने साफ कहा था कि सरकार हमारी सुन नहीं रही थी और सरकार को अल्टीमेटम दिया था 20 तारीख तक का। उस दौरान में बीच में सरकार के जनप्रतिनिधि गए और पंचायत से बात नहीं की, सीधा उन्होंने कहा कि इतने माफ़ हो गए, इतना। वो हर एक व्यक्ति को रोष था उस बात का। और आज हमने बताया कि पंचायत सर्वोप्रिय है, ये आंदोलन जन आंदोलन है, जनता से पूछ के होगा, आप लोगों से पूछ के नहीं होगा। आप लोग जनता की आवाज़ उठाओ। अगर आप जनता का काम करा दोगे तो आपका धन्यवाद करेंगे, नहीं कराओगे तो आपके घर धरना देंगे। तो अब क्या कुछ फैसला हुआ है, क्या मीटिंग होगी? फैसला हुआ है कि 2 दिन के अंदर हमारी बुधवार को 2 बजे जैसा यहाँ ऐलान किया है, मंत्री के साथ मुलाकात है, उसमें हम अपना पक्ष रखेंगे और हमारे पक्ष को मजबूती से वहाँ से मनवा के लाएंगे। अगर सरकार नहीं मानती है तो उसके आगे की रणनीति हम उसी दिन तय कर देंगे। प्रधान जी, टोल टैक्स हटाने की मांग है या पूरे टोल हटाने की मांग है? अभी जो निष्कर्ष आया है कि दिल्ली देहात को टोल टैक्स मुक्त बनाना है, ये आया। अभी बैठ के कमेटी के लोग डिस्कस करेंगे, क्या क्या कैसे कैसे रूपरेखा बनेगी, वो सब तय करेंगे। क्या कुछ निष्कर्ष निकाला गया है और क्या इस फैसले से आप सहमत हैं कि डेलीगेशन जाएगा, मंत्रियों से मुलाकात करेगा और उसके बाद फैसला? बातचीत तो करनी चाहिए, बातचीत से ही हल होता है। लेकिन पंचायत का ये फैसला है कि दिल्ली में कोई भी टोल आज तक नहीं लगा। 2 नेशनल हाईवे पहले भी बन चुके हैं, रिंग रोड, उन पर भी कभी टोल टैक्स नहीं बना। तो तीसरा जब रिंग रोड निकाला था, इसमें कैसे टोल टैक्स लगा रहे? तो सभी पब्लिक की 36 बिरादरी की 360 का ये फैसला है कि हमारी दिल्ली में दिल्ली नंबर गाड़ी कमर्शियल हो या प्राइवेट हो, उस पर टोल टैक्स नहीं लगेगा और मात्र शक्ति इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी अगर सरकार नहीं मानती है? नहीं होगा तो ये हम धरना देंगे। अभी प्रधान जी ने बोला कि पूरे विधायक, ये सांसद जितने भी हैं, इनके 3 सांसद हमारे ये हैं जिनकी ड्यूटी लगी है, हर्ष मल्होत्रा जी ये बात करने का, इनके घर पे हम धरना देंगे। फिर सांसदों से बात हुई है आपकी? सांसदों से बात हमारे विधायकों से इनकी है। विधायकों ने इस फैसले को पंचायत में आश्वासन दिया है पंचायत को कि सांसद जी हमारे साथ हैं और हम आपके साथ चलेंगे। देखो, अभी तो कुछ नहीं है, हमें थोड़ा भय ये लग रहा है कि गुमराह ना कर दे कभी। अभी 2 दिन का कुछ साथियों ने लिख के 2 गाँव का फरी करवा दिया, तो हमारे संगठन को तोड़ना काम करिए। हमें चिंता ये सता रही है कि वे 3 दिन के अंदर 2-4 गाँव का कम करके और हटा के हमारी संख्या को कम ना कर दे। लेकिन फिर भी बकरोल गाँव आज हमारे साथ खड़ा है, खर्चा सब कुछ उन्हीं का है और ये हमारे साथ बिल्कुल एक दोगला व्यवहार किया है। 1 किलोमीटर पर हमें घूमना पड़ रहा है, रोज तक पंजाब से जहाँ से आते हैं फरी निकल जाते हैं। तो हमारे गांव की ज़मीन है वो गलत है, गलत किया है और हम हर रूप से सरकार से पहले भी कहा है, हर रूप से हम कह रहे हैं सरकार से इसको उखाड़ के फेंकेंगे। समाज, हमारी सरदारी सभी इकट्ठा है और बिल्कुल गलत है। बहन बेटी गौ माता ले जाते हैं ना, गौ माता हॉस्पिटल कंजावला है, तो उसके भी पैसे काट रहे हैं। क्या फिर हम किस लिए हिंदू हैं, किस लिए धर्म? कैसा महसूस होता होगा? अब टूल एकदम लग रहा है और हैवी टूल, जो पॉकेट अलाउड ही नहीं कर रही, महंगा भी है।
कैसे महसूस कर रहे हो आप ही बता दो पत्रकार साथी। हटना चाहिए। तो इसके लिए महापंचायत ने अपनी ने जो दिल्ली देहात की पंचायत ने फैसला लिया है और फैसले के साथ है। और विधायकों ने जो मीटिंग की है, सांसदों से बात हुई है, अच्छा लगा। चलो सांसदों ने फ़ोन उठाए, सरकार से बात करनी चाहिए। सरकार अगर बात नहीं करेंगे तो आगे बात मौका मिलना चाहिए एक बार। ये दिल्ली समाज के गांव देहात की और कॉलोनियों का उत्पीड़न है। जिस प्रकार से हमारी ये 2 लोकसभा इस टोल के क्षेत्र में लगती हैं, एक वेस्ट नॉर्थ और एक वेस्ट दिल्ली की, इन दोनों को दिल्ली विधानसभा में भेजने के लिए भी 17 विधायक जो दिए गांव देहात ने दिए हैं, इन कॉलोनियों ने दिए हैं। लेकिन इनका अनदेखी करते हुए जो सरकार ने ये निर्णय पास किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। हम इसका खंडन करते हैं। और साथ में ये जो आज बीजेपी के 3 जनप्रतिनिधियों ने आके यहाँ पे आश्वासन दिया है और पंचायत को रोका है, नहीं तो जन जन का आक्रोश था, जो हमने बेड़ा उठाया है उसको पार करेंगे। हमारी बलिदानी जीवन शैली रही। आगे की प्लानिंग यही है कि टोल हटना चाहिए। दिल्ली के हित की बात है, देहात के हित की बात है। ना हटे, सीधा टोल हटना चाहिए। टोल हटना चाहिए, टोल बिल्कुल फ्री होना चाहिए यहाँ से। आपसे पूछ के करेंगे, पर आज तो रेखा गुप्ता जी नहीं आई। उनको आना चाहिए था और हमारी बातें सुननी चाहिए थी। जब वो वोट लेने के लिए आ सकती हैं तो हमारी पंचायत में भी आके उनको शिरकत करनी चाहिए थी। और मेरा नाम मिथिलेश सोलंकी, असालतपुर से हूँ और मैं भी एक समाज सेविका ही हैं। हम सब नारी शक्ति है और हम ये कहना चाहते हैं कि आज चलो जो भी हुआ बातचीत से ही फैसला निकलता है, क्योंकि अगर विधायक नहीं आते तो कोई फैसले की बात होती नहीं है। फिर तो सीधा हम वहीं टोल पर ही जाते। तो टोल हम फ्री चाहते हैं और जो टोल बॉर्डर पे लगा दिया जाए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, पर हमारे दिल्ली देहात का टोल फ्री होना चाहिए। जो मेरा नाम सुरेंद्र लाकड़ा है और मैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ टोल की समस्या को लोग लेकर 360 की पंचायत 3-4 बार हो चुकी है, अभी तक कोई स्थायी समाधान हमारा हुआ नहीं है। आज अगर जैसे कि हमारे विधायक जी आ गए हैं, उन्होंने कुछ दिया, भरोसा जताया कि भाई बुधवार को हम उस करेंगे पंचायत। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अगर दिल्ली में ये टोल होना ही नहीं चाहिए। पहली तो बात, आज तक के इतिहास में रिकॉर्ड रहा है अगर दिल्ली में कभी टोल हुआ नहीं। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि ये दिल्ली में टोल लगा है। क्यों लगाया गया टोल? ये सिर्फ साजिश के तहत, ये जो बीजेपी सरकार है इसके तहत, ये सिर्फ गरीब लोगों को मारना चाहते हैं और ये पैसों वालों की सरकार है। इसको ये नहीं पता अगर भाई यहाँ से कितनी परेशानी है। यहाँ एक देहात में क्या है, रोजगार का कोई ज़्यादा साधन नहीं है। हमारे कमर्शियल व्हीकल भी हैं, जो छोटी मोटी गाड़ी लेकर अपना घर गुजारा कर रहे हैं, वो इस टोल पे आते हैं और एक आने जाने के वो 700 रुपये देते हैं। अब 700 रुपये आप ये देख लो, पहले ही ट्रांसपोर्ट में कुछ बच नहीं रहा है और अगर वो 700 और दे दिया, और तो या तो मान लो व्यापारी है वो पैसा बढ़ाएगा नहीं, गाड़ी वाला लगाएगा नहीं, तो इस स्थिति में क्या होगा कि गाड़ियाँ सारे गाँव का रास्ता देखेगी, जिसके कारण आज हर गांव में जाम की स्थिति पैदा हो चुकी है इस टोल के कारण। हमने तो चाहा था कि भाई दिल्ली देहात इस टोल से राहत पाएगा, लेकिन उल्टा ही हमारे पास मुसीबत का कारण बन गया। कारण ये है कि इसके कारण सभी जगह जाम लगा पड़ा है और जितने भी गांव हैं वो इससे जाम में, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल उसमें टर्न कर चुका। तो आप क्या दुनिया में किले कई करोड़ के बिक रहे हैं। हमारे ज़मीन माटी भी महंगी है, इतनी सस्ती ले ली और ये टूल टैक्स लगा रहे हैं। जो बच्चे कमाओ टूल टैक्स में दे दो, बच्चा का फांसी लगा दे, बच्चे क्या खाएंगे बताओ? हैं? क्या मांग कर रहे हैं? हम ये मांग कर रहे हैं टूल टैक्स हटना चाहिए। पूरी दिल्ली में टूल टैक्स नहीं होना चाहिए। देखो बेटा, नहीं तो नौकरी बच्चे के लिए, ज़मीन से मैं सारी खोज ली, बताओ क्या करें? हैं? बताओ क्या करें, क्या खाएंगे हमारे बच्चे? अगर नई पीढ़ी आएगी वह क्या करेगी? जो बच्चे कमाओगे, नौकरी सर्विस नहीं दी ने, हैं? जो बच्चे कमाओगे टूल टैक्स ले लेगा, बताओ क्या खाएंगे बच्चे, क्या खिलाएंगे? अगर नई पीढ़ी आओगी वो का क्या हाल होगा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। टूल टैक्स हटना चाहिए, हटना चाहिए, हटना चाहिए। हम यूँ लेकर रहेंगे फैसला।
तो यूईआर टोल टैक्स के विरोध में पालम 360 की महापंचायत हुई और इस महापंचायत में प्रधान सुरेंद्र सोलंकी के समर्थन में कई गांव से लोग पहुंचे, हज़ारों की संख्या में लोग पहुंचे और इनको समझाने के लिए भाजपा से भी लोग आए। कई सारे विधायक यहाँ पर मौजूद रहे, बीजेपी के नेता मौजूद रहे। उन्होंने इन लोगों को आश्वासन दिया है कि आप बुधवार का टाइम दीजिए, बुधवार तक का टाइम दीजिए। विधायक और जो सांसद हैं वो लोग इनका जो डेलीगेशन होगा पालम 360 का, उनकी मुलाकात मंत्रियों से करवाएंगे। नितिन गडकरी से मुलाकात होगी, हर्ष मल्होत्रा से मुलाकात होगी और कोशिश ये की जाएगी कि आसपास टोल्स के जो गांव हैं कम से कम उनसे टोल टैक्स ना लिया जाए। और पालम 360 के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी का कहना है कि बुधवार तक का समय हम सरकार को दे रहे हैं। अगर बात पर सहमति बनती है, अगर टोल टैक्स हटाया जाता है तो ठीक है, अगर सहमति नहीं बनती है तो वो लोग टोल पर जाकर चक्का जाम करेंगे और ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा